वेलकम बैक। अगर कोयटा जलसे की बात करें और बिलावल भुट्टो साहब की बात करें, वो उस जलसे में बराह रास्त तो शामिल नहीं हुए, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने खिताब किया। मरियम बीबी भी जारहाना नज़र आई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप किसके ख़िलाफ़ ये एजेंडा टो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप ना तो किसी सूबाई नशिस्त पे आपकी नुमाइंदगी है और ना ही आप नेशनल असम्बली का हिस्सा हैं। उसके बावजूद आप इतनी सख्त बयानात दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? और ख़ास तौर पे आपके पास तीन जमातों के अलावा जो बाकी जमातें हैं वो अपनी वाज़ेह नुमाइंदगी भी नहीं रखती, लेकिन उनको किस एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? इस वक्त पाकिस्तान को इलाक़ाई तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत थी, अपोजिशन किसको हुकूमत के साथ खड़े होना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद के नाम पे इस मुल्क में इस वक्त इदारों के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। ये काम क्यों किया जा रहा है और इस सबको पता है कि इसका मास्टरमाइंड भी कौन है। और बज़ाहिर अगर हम देखें तो इसमें कोई महंगाई पे बात नहीं होती, कोई आम आवाम की बात नहीं होती, ये एजेंडे में ही शामिल नहीं है। जी साहब, अगर हम बात करें इस वक्त आपकी हुकूमत की, तो गो के महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आपकी जो गवर्नेंस है वो भी सवालिया निशान है, और उस पर भी गो के कल पीएम साहब ने भी कहा है कि मैं कुछ तब्दीलियाँ लाऊंगा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इसका दुख भी है। ये दुख बिल्कुल अपनी जगह, और ये सवाल हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करें तो उनका एक भी पॉइंट इसमें शामिल नहीं है आम आवाम के। उसका थ्रू आउट ताल्लुक है तो वज़ीर आज़म को घर भेजना है, हुकूमत को घर भेजना है, नए इलेक्शन कराए जाएँ और हम दोबारा इलेक्शन में आएँ। देखें, जैसे जैसे आपने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मैं चेंजेस करूंगा। देखें, चेंजेस तो वो पहले दिन ही कह चुके हैं कर रहे हैं कि वो। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको मैं तब्दील करूंगा। ठीक है। फिर जो आप बात कर रहे हैं कि जी चीज़ें महंगाई की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं महंगाई है, लेकिन महंगाई किसकी वजह से? जो पिछली चीज़ें होती हुई आ रही हैं सही। उन चीज़ों की वजह से महंगाई है। मिसाल के तौर पे एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया, कितना महंगा किया, 10 साल का ठोक दिया कि ठीक। उसके रेट क्या होने चाहिए थे क्या नहीं। सही। तो ये वो चीज़ें आ रही हैं। मेरी सिर्फ आवाम से है कि जैसे आप हैं, सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं इसमें, सही। ऐसा नहीं कि हम सफ़र नहीं कर रहे, लेकिन ये सब महंगाई क्यों है कि जिस तरीके से इस मुल्क को खोखला किया गया, इस मुल्क को लूटा गया, और चीज़ें जो अपने इंटरेस्ट के चक्करों में कॉन्ट्रैक्ट बाहर से डिफरेंट कंट्री से जो महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, सही। जिस पे किक बैक्स ले ली, ये ठीक। हम वो सफ़र कर रहे हैं। हमें खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कोई शौक़ नहीं महंगाई करने का। तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर, मैं कहता हूँ, कड़वा है, लगेगा। इंशाल्लाह इस चीज़ से भी निकल जाएंगे। आप सबका साथ की इस वक्त ज़रूरत है, आवाम के साथ की ज़रूरत है। एक आपके साथ ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर आपको मिला है, उसका साथ दें। ये महंगाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कोशिश है, उस पर कोशिश कर रहे हैं कि हम ये महंगाई कम हो जाए। बहरहाल दूसरी आपने बात की कि ये कि जी इनका कोई इंटरेस्ट, देखें इनका इंटरेस्ट मैं पहले भी मैंने बताया, इनका जी। इंटरेस्ट क्यों इमरान खान साहब के ऊपर इससे नहीं है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक तो वो करप्ट नहीं है, नंबर वन। इनका इंटरेस्ट सारा है अपना पैसा बचाने के लिए, बस सही। सारा इंटरेस्ट ही वही है। मेन जो अगर आप देखें पिक्चर में, मौलाना फजलुर रहमान, उनका अपना इंटरेस्ट है पैसा बचाना। उनको भी अभी उनके नंबर नहीं आने वाला, उनका भी ठीक है। वो उनका अपना है। सबसे नंबर 2 पे आ जाए नवाज शरीफ, जो सबसे बड़े हैं इस सही। वक्त। उनका इंटरेस्ट क्या है? अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, ठीक कहाँ है। से आ गई? इसी तरह जरदारी साहब है यहाँ पे, पूरा सिंध खा गए। अगर इनको इतना एहसास दुख दर्द होता, मिसाल के तौर पे बंडल आइलैंड के बंडल ऊपर आइलैंड। ये शोर कर रहे हैं, सही। सिंध की मैं बात कर रहा हूँ सही। कि सिंध में तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने जब वहाँ पे मिले थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो अली जैदी हमारे फेडरल मिनिस्टर और इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी। और उन्होंने कहा था कि ये बंडल आइलैंड का जो भी है, इसको सूबे को फ़ायदा होगा हर ठीक चीज़ है। का। इनको परवाह नहीं है। आज अगर इनको परवाह होती, छोटी सी भी परवाह होती, क्या सिंध का और सिंध का जो बड़ा शहर कराची, क्या उसका ये हाल होता? इनको बिल्कुल। क्या दवाइयों की फिक्र नहीं है? इनको वहाँ पे लाड़खाना में एड्स लगा दिया, कुत्तों कह रहे जगह पैथोजन जगह स्ट्रे वैक्सीन है। डॉग्स काट रहे हैं, सही। उनको वो परवाह नहीं है। मेडिसिन नहीं है, इवन सांप काट ले तो उसने उसकी नहीं है। किसी एजुकेशन का हाल देख लें, क्या पॉवर्टी, पानी का बुरा, यानी कि कोई एक ऐसा शोबा नहीं है जो ये कह सके कि हमने बेहतर किया। मैं इनको चैलेंज कर देता हूँ, सवाए इनके पास एक रह जाता है NICVD, बस दैट्स इट, NICVD। बात यस। करने के लिए। इसके अलावा क्या वो गली हो, सड़क हो, या कुछ भी हो, या कोई इदारा हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या कोई चीज़ हो, सब तबाह हाल है। इनको
एहसास नहीं है, इस मुल्क के इस लोगों का एहसास नहीं है। ये बंडल आइलैंड में भी जो शोर कर रहे थे, अगर मैं होता फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता भाई जो फ़ायदा ही सूबे को हो रहा है तो बिल्कुल करो। बिल्कुल करो। तो इनको इन चीज़ों का परवाह ही नहीं है। ये लोग सिर्फ जिनका जो माइंड चलता है ना, जी। वो सब चलता है पैसा खाने में, कि कैसे खाना है, कैसे कैसे खाना निकालना है, ठीक कैसे है। कट मिलनी है, ये वो चलता ठीक है, ये तभी तो kickbacks- ये आज 12 साल से ज़्यादा ओवरऑल देखा जाए तो 30 साल हो गए इनको इंतजार में। इस जमात को, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, या शायद ज़्यादा हो गए। जी। आज हाल देख लें क्या हाल है। जैसे वो एक खुर्शीद शाह बोलते थे कि वो पेरिस बन गया लाड़काना, सही। वो वही बन गया। आप लाड़काना में अरबों खरबों रुपये लगा दिया। आज मैं कहता हूँ खंडर से बुरा हाल है 90 वहाँ पे। अरब रुपए सर, वो 90 अरब तो वो सामने से, इसके अलावा इसके अलावा। लेकिन आप कोई एक शहर सिंध का जाके देख लें क्या हाल है। ठीक है, कैपिटल मैं तो कहता हूँ सिंध का कैपिटल कराची है, पाकिस्तान का माशी हब कराची ये भी है। सही। तो बुरा हाल है, कहीं से इनको किसी दुख दर्द नहीं है, सिर्फ अपना पैसा बचाओ कि कोई इनकी ये कैंपेन है, और जिसपे मैं समझता हूँ इनको ये कामयाब कभी नहीं होंगे। ठीक है बेग साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो पहले वज़ीर आज़म हैं जो ये कम अज़ कम ऑन कर रहे हैं। हमने जब से होश संभाला तो हर वज़ीर आज़म यही कहता है कि महंगाई तो मुल्क में है ही नहीं, हमारा माशी ग्रोथ जो है वो यहाँ तरक्की कर रही है, लेकिन ये कम अज़ कम एडमिट कर रहे हैं कि हाँ महंगाई है और इस महंगाई पे मेरा दिल दुखता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2.5 साल में 2 से 2.5 साल का जो अरसा हुआ है उसमें वाज़े इंडिकेटर अभी हमें नज़र नहीं आ रहे कि महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी। गो के कैबिनेट जो है वो बैठ कर इस पर फैसले भी ले रही है, पीएम इसको कंसर्न कर रहे हैं बार बार। लेकिन आपको लगता है कि कोई इंडिकेटर कुछ आपको अगले 2-4-6 महीने में, 1 साल में लगेगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और ये हुकूमत वापस ट्रैक पे आ जाएगी, आम आवाम को डिलीवर करना शुरू कर देगी? देखिए ज़फ़ीर, बात यह है कि नो डाउट आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान साहब वाकिफ़ उन चीज़ों से जिससे आवाम तकलीफ़ में मुब्तला है और इस वक्त महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। देखिए इस वक्त सूरत क्या अली साहब ने कहा कि खान साहब जानते हैं कि जनाब कराची जो है मेन हब है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई बात ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। लेकिन बात यह है कि अभी तक खान साहब की हुकूमत जो है ना, लोगों के अंदर अपना एतमाद बहाल करने में नाकाम नजर आती है। और जिसकी बुनियादी वजह यह है, देखें बहुत छोटे छोटे काम है जिनसे हम करके लोगों में अपना एतमाद बहाल कर सकते हैं। कम अज़ कम उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इस काबिल कर दें, चाहे वो चीज़ों के अंदर जो कीमतें उसको कम करके करें, या उनके लिए कोई ऐसी जो माशी पैकेज वो दे दिया जाए जिससे उनको बेनिफिट मिले। अब ये कराची की अगर बात की जा रही है, देखें कराची मेन हब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी खान साहब ने पिछले दोनों आकर जिस तरह 1100 अरब पैकेज की बात की थी, वो किधर है? सही, वो नहीं डिलीवर हो सका, जिसकी वजह से आगे लोगों में एहसास महरूमी हुआ। ठीक है। अब उसका फ़ायदा किसने उठाया? उसका फ़ायदा सिंध हुकूमत ने उठाया। ठीक है। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं, देखें आयरलैंड ना सिंध हुकूमत के लिए इतना ज़रूरी है ना वफाकी हुकूमत के लिए, जितना वहाँ के जो मुकामी साबका लोग हैं जो वहाँ पे वर्षों से बरसते रहते नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले वो स्टेक होल्डर्स हैं, आपने उनको एतमाद में लेना था, लेकिन उनको एतमाद में लिए बगैर सियासी फोरम पे इसका ऐलान किया गया, और उसके बाद जो मामला आते हैं वो सिंध हुकूमत वफाक को पता है, लेकिन आम आदमी से वाकिफ नहीं है। आम आदमी ये कहता है जनाब आप क्या देखें, अभी माशाल्लाह $100 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आपके अकाउंट में आए। ठीक है। IMF का कर्जा आपका आगे बढ़ गया, ठीक, बल्कि कर्जा मिल गया, लेकिन उसके सम्राट अवाम तक नहीं पहुंच रहे ना। सम्राट अवाम तक, जब तक अवाम तक उसके सम्राट नहीं पहुंचेंगे, अवाम आप पे एतमाद करने को तैयार नजर नहीं आ रही। ठीक है, अवाम को डिलीवर करना होगा और इसके जो सम्राट हैं अवाम तक पहुंचना चाहिए। अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो चीज़ें उससे बाहर होती जा रही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। शाह महमूद शाह साहब ने सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, सिंध के, हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शिबली फराज साहब कहते हैं कि जी बाद सियासी जमातें अवाम को कौमी इदारों के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं, और ख़ास तौर पे PDM जलसा जो कल आपने कोयटा में किया उसकी तरफ उनका इशारा था। आपका बेसिकली बयानिया क्या है? कहा यह जा रहा है कि आप इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। जी सर, आप सुन सकते हैं मुझे? हम दोबारा कोशिश करेंगे कि शाह महमूद शाह साहब से हमारा रब्ता बहाल हो सके। जी साहब, मैं उससे आपने जो पहले सवाल किया मिर्ज़ा भाई से, जी जैसे 1100 अरब का पैकेज किया, देखें उसमें 1100 अरब का पैकेज किया तो उसमें जो वफाक का था वो आई थिंक 72 या 65 समथिंग ऐसा कुछ ठीक था, है। और बाकी सिंध हुकूमत का, और उसमें एक पूरा जॉइंट, खाली ये नहीं बैठे थे, कोर भी साहब जो कोर कमांडर साहब हैं वो भी बैठे, उनकी पूरी एक टीम बैठी सब। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि ये एक्चुअली चाहते नहीं हैं इन्होंने, वो बिल्कुल अभी भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें
को 5 भी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है। इन्होंने एकदम शोर हंगामा शुरू कर दिया, आपने सुना होगा फौरन ही उसके ठीक है, उसको नेक्स्ट के बाद थोड़ा- ये वो चीज़ इन्होंने इतना शोर हंगामा कर दिया कि वो अभी तक डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो वो वापस पैकेज अपनी जगह पे और काम आएगा। और फेडरल के अलावा जी, जो जो दूसरे फेडरल के पैकेज हैं जिनमें काम हो रहा है, जिसपे ग्रीन लाइन का काम हो रहा है, जिसपे रेलवे का काम हो रहा सही। है, 50 आपको फायर टेंडर्स मिल जाएंगे दिसंबर में, ये भी फेडरल का ही फंड है जिसपे काम हो रहा है या मिल रहा है। ठीक है, अब इस पे बिल्कुल काम होगा। शाह मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि बाद सियासी जमातें आवाम को कौमी इदारों के खिलाफ भड़का रही हैं, और उन्होंने इशारा किया है कि कल जो कोयटा में जलसा हुआ PDM का, तो वहाँ से जो बलूचिस्तान के हवाले से जो नारे लगे हैं, जो बयानिया सामने आया है, ये मुल्क दुश्मन बयानिया है और आप मुल्क दुश्मन बयानिए को टो कर रहे हैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है दोबारा। किस तरह बेग साहब, ये वो चीज़ें हैं, महंगाई पे हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि 1100 अरब जो वो थोड़ा सा सिंध हुकूमत चूँकि 700 जो हैं वो सिंध ने देने, 300 या 400 300 समथिंग जो हैं वो इसने वफाक ने देने थे। ठीक है, 162 अरब का पैकेज पहले अनाउंस हुआ था, जो कि नहीं, उस पर भी काम नहीं हो सका। पूरे मामला ग्रीन लाइन हो रहा है ना काम उस पे, ग्रीन लाइन लेकिन पहले का था, नहीं तो वो तो पहले का था, तो लेकिन जो फंड आया इसका उसी का तो हिस्सा है, कहाँ से आएगा? ठीक है, लेकिन इस पे आप कह रहे हैं कि आम आवाम को भी ब्रिजेस समाअत आपके इसके बने नहीं सारे मिले। ग्रीन जी, लाइन पूरे उसी में से बने ना, पूछ लेते हैं ना वफाक बेग के साहब को उससे भी, ये अवामी इश्यूज पे बड़ी। प्लीज बताएं। अली जीजी साहब जो बातें कर रहे हैं वो यकीन अपनी जगह बिल्कुल सही बातें हैं, ये दुनिया को पता है, लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अवाम के मफादात के लिए फिर उस सलामती इदारे को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। सही। यानी फिर सियासतदान क्या कर रहे हैं, चाहे सूबाई सियासतदान हो, वफाकी सियासतदान हो, उनको बिठाने के लिए फिर वहाँ पे वाली बातें इन्होंने खुद कहा कि अभी कोर कमांडर साहब वहाँ बैठे हुए थे और ये इस बात की दलील है कि इस पर अमल दरामद होगा। तो भाई सियासी रहनुमा, सियासी लोग कहाँ चले गए? ये बड़ी जब इंपॉर्टेंट आपने जी जी बोले, आप बोले, आप टीम बोले। बनाई इसलिए वो पूरी 1100 पैकेज की बात कर रहा हूँ मैंने कहा वो उस पे कोर कमांडर साहब ने भी टीम बनाई, पूरा एक जॉइंट जी मेरे इल्म में है, यहाँ से नासिर शाह साहब जब इस्लामाबाद गए, जी हाँ, वहाँ पूरी जो वो गुफ्तगू भी टीम मेरे बनी। इल्म में है सारी। वो इनके हाथ में नहीं दिया, वो टीम इसलिए बनानी पड़ी कि भाई पैसा सेफ हो। सर सवाल वही है, अवाम कहाँ गई, अवाम को ये सवाल कब अवाम मिलेंगे? देखिए, अवाम की जी बात साहब, मैं भी- इसी वो भी पे आपकी जो बात कर रहे हैं। जिस तरफ इनका इशारा था बेग साहब का, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अवाम ट्रस्ट भी कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं? फोर्सेस पे, आम सियासतदान पे, जीजी साहब पे, आपके बाकी जो MNA MPs हैं या सिंध हुकूमत के इवन हैं, नून के हैं, किसी भी जमात के हैं, लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं है कि यार सियासतदान काम कराएंगे? वो कहते हैं अगर देखिए तो यहाँ इसकी पे निगरानी। ट्रस्ट इसलिए नहीं है, जी। उसकी बात ये वजह ये है कि मैंने फिर दोबारा बता दूँ, ट्रस्ट इसलिए नहीं है सिंध में अवाम को, लोगों को, कि इसने आज तक पीपल्स पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक। सारा तो खा गया। सही। आप भी इस शहर में रहते हैं, इसी सूबे में रहते हैं, मैं भी इस सूबे में रहता हूँ, भाई भी इसी सूबे में रहते हैं। ऐसा मुझे ही। बता दें कि कोई चीज़ आप यहाँ से निकलते होंगे, आपके रोडों का हाल क्या है? ठीक है। ये जैसे हब, अगर हब भी है और सिंध का कैपिटल भी है, सही। यहाँ पे कुत्तों का हाल क्या है, स्कूल का हाल क्या है, कॉलेज का हाल क्या है, हॉस्पिटल का हाल क्या है, इसी तरह सिंध की दूसरे शहर हैं, उनके हाल तो देखिए क्या है। सही। कहीं तो कैसे मुझे बताएं कि मैं कैसे ट्रस्ट करूंगा इस गवर्नमेंट में जिससे 12 साल हो गए अभी कंटिन्यूशन में, जी, पूरे ऐसे ही। 12 साल, वैसे देखा जाए 30-35 साल हो गए, ठीक है। तो कैसे मैं ट्रस्ट करूंगा मुझे बताएं। अभी महंगाई की बात करते हैं, ठीक। अभी आप सबसे, मैं कराची के अवाम की मैं बात करता हूँ, अगर आप कमिश्नर की वेबसाइट से एक लिस्ट है अशिया नोट की, जो लिस्ट है वो निकाल लें आप, ठीक उस पर लिस्ट में जैसे अभी 175 रुपये अंडे ठीक। बकौल बिलावल जायजा के किलो वो है डजन, तो वो लिस्ट के अंदर है 85 रुपीज़। ये किसका काम है पकड़ना? सारा एक चीज़ नहीं, बहुत, ये कमिश्नर का काम है, DCs का काम है कि ये एरियाज में रेड करे और जाके करे। तो क्यों नहीं करते ये? आवाम को ये कहते हैं जी महंगाई महंगाई महंगाई, तो भाई आपकी हुकूमत है यहाँ पे, कम से कम इन चीज़ों में तो आप कंट्रोल करें ना। इस नैरेटिव को किस तरह देखते हैं? अगर हम देखें तो सूबाई हुकूमत भी ब्लेम कर रही है और वफाकी हुकूमत पे, और सूबों की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, 30 साल से सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहा, 5-5 साल करके, अभी मुसलसल इनको 13वां साल है इस सूबे में। इससे पहले ये वफाक में भी रहे 5 साल, PMI लैंड भी वफाक में रही, PTI तो अभी 2-2.5 साल हुए। 5 साल के बाद हम इनसे बिल्कुल सवाल करेंगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। KP में इनके पास सूबाई हुकूमत रही, वहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ काम भी हुए हैं बिल्कुल, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आम आवाम तक ना तो सूबाई हुकूमत कोई काम कर रही है कि आम आवाम को डिलीवर हो, और ना ही अभी तक हमें वफाकी हुकूमत का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चूँकि यहाँ सूबा इनके पास है, बराह रास्त हमारे पास कुछ ही सेक्शंस हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिलीवर तो सूबाई हुकूमत ने करनी है। जी भाई ये बात बोल रहे हैं कि वफाक के अंदर 4 सूबे हैं,
सही और ये महंगाई का जिन सिर्फ सिंध में ही बेकाबू नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। सही। ठीक है, इस वक्त हम बात चूंकि सिंध की कर रहे हैं, देखिए सिंध को ही तनकीद का बनाना निशाना मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना। ठीक है। आप देख ले जाके पंजाब में, आप देख ले केपी में, आप देखें बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ भी आम आदमी की वही हालत है सही। जो यहाँ पे सिंध में मौजूद है। ठीक है। खासतौर पर अंदरूनी सिंध में। सही। ये सब पूरे पाकिस्तान का सबसे लम्हे फिक्रिया है। देखें, मैं बहैसियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बहुत उम्मीदें रखता हूँ, सही। इसमें कोई शक नहीं है, उनकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सियासी लोग मौजूद हैं जो माजी में किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और उन पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, उठाए जा रहे हैं। इस वक्त बार बार की तब्दीली, चाहे वो आप देख लें, मुशीर सेहत साहब, वजीर सेहत साहब 3 दफ़ा तब्दील हो चुके हैं। अभी खान साहब ने फिर इशारा दिया है कि वो माविन और दूसरे लोगों को तब्दील कर रहे हैं। देखिए, तब्दीली का अमल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बार बार भी बात कर रहा हूँ कि आम आदमी को इससे मतलब नहीं है। ठीक है। आम आदमी को उसके सम्राट मिलने चाहिए, उसकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आम आदमी की ज़रूरियात बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, और जब तक आम आदमी खुश नहीं होगा तो जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो फीडबैक आता है आम आवाम से, वो भी अच्छा नहीं आएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें सिद्दीकुल फारूक साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शिबली फराज साहब के बयान से मैं आपसे आगाज़ करूँगा। उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी जमातें जो हैं वो कौमी इदारों को के ख़िलाफ़ आम आवाम को भड़का रही हैं, और ख़ास तौर पे कोयटा जलसा जो कल हुआ उसकी तरफ उनका इशारा था कि आप इदारों को लड़ा रहे हैं आपस में। पीडीएम का असल बयानिया है क्या? जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जनाब। जी, शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद जो आपने पीडीएम बनाया है ये इदारों को आपस में लड़ा रहा है और आम आवाम को इदारों के खिलाफ कर रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये इदारों के खिलाफ आवाम को तो इमरान खान कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि फौज मेरे साथ है और हम एक पेज पर हैं, और लोगों को महंगाई तोहफे में दे रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी तोहफे में दे रहे हैं, चीनी और गंदम बरामद कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, रुपए की कीमत कम कर रहे हैं और कहते हैं इदारे मेरे साथ हैं और फौज मेरे साथ है, तो फिर लोग समझते हैं कि ये सारी जो खराबी है ये फिर फौज कर रही है। तो ये फौज को कौन बदनाम कर रहा है? या फिर ये कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया रात को जो इलेक्शन हार रहे थे जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और फिर वो जीत गए। तो ये लोगों को वो ये कह रहे हैं और पूरी दुनिया को और बिलखुसूस इंडिया को कि हमारी फौज और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, उन्होंने हारने वालों को जितवा दिया है। फिर वो ये कहते हैं कि जी मैं जो कुछ करता हूँ ISI को पता है वज़ीर आज़म क्या करता है। फिर वो सारी दुनिया को बताते हैं कि ISI वज़ीर आज़म की जासूसी करती है। तो ये हम कह रहे हैं, PDM वाले कह रहे हैं, या इमरान खान कह रहा है। तो इसलिए फौज को बदनाम करना, आवाम को फौज के खिलाफ करना, ये तो इमरान खान ये काम बड़ी खुशूसलूबी से ये लाइन पे रहिएगा। मोहम्मद अली जी साहब हैं, MP हैं PTI के, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो बात कर रहे हैं ना सिद्दीकुल फारूक, इनको तो शर्म आनी चाहिए बात करते वैसी। ये जो गुजरावाला में जो आपके चेयरमैन जो भाग के यहाँ से लूट के खा के लंदन बैठा हुआ है, जो फौज की इदारों में बात कर रहा है, फौज के हेड के ऊपर बाजवा साहब के ऊपर बात कर रहे थे, वो क्या था? बातें करते हैं आप लोग जो इस मुल्क को इस हाल में छोड़ के चले गए, महंगाई के ऊपर जो बम मार के चले गए, लूट के खा पी के बैठ के लंदन में बैठ के बातें करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने अगर अच्छा काम किया था, ये दिन नहीं होता लोगों के ऊपर इस तरीके से महंगाई का किसी चीज़ का बातें करनी आती है आप लोग को। बहुत आप लोग को एहसास नहीं है ना किसी इंसान का ना किसी का। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोग को। तो बात करते हैं आप लोग। जी मैं जवाब दूँ जी सिद्दीकुल फारूक साहब। देखिए जी, लूट के खा गए मुल्क को बातें करते हैं। जी हमने तो 65 रुपए लीटर तेल किया था। हमने तो गंदम जो है वो 1300 रुपए, दूध की नदियां बह रही थी ना पाकिस्तान में। 35 रुपए किलो आटा किया था। हमने तो बिजली 8 रुपए यूनिट की थी। पूछे जरा कब था ये? तो जनाब गैस सस्ती की थी, 1947 में था शायद। अब मुझे ये बताइए कि गंदम कम पैदा हुई और एक्सपोर्ट किसने करके महंगी की? चीनी कम पैदा हुई, एक्सपोर्ट करके किसने महंगी की? दवाइयों की कीमत 3 गुना किसने बढ़ाई?
तो ये हमें कहते हैं शर्म आनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सदीकुल फारूक साहब, आप जो चीज़ें गिनवा रहे हैं हमें तो उस वक्त नज़र नहीं आई, और अगर आप देखें तो करप्शन पंजाब में कम करप्शन नहीं हुई आपके दौर में, और पैनामा आपके सामने आया था, नॉन लीग, वो आपके प्राइम मिनिस्टर भी उस पे वो गए हैं। जी साहब ये कह रहे हैं कि आपकी बेहिस्सी की वजह से और वो सारी चीज़ें आज हमें भुगतना पड़ी, वो जो कर्जे आप लेके गए थे वो कर्जे आज हमें उतारना पड़ रहे हैं। इनको एहसास थोड़ी, इनको एहसास दुख दर्द होता है साथ, तो इनको ये आज मुल्क का हाल ये नहीं होता जो दिवालिया लोग करके भाग गए थे यहाँ से, भागे हुए वहां से और शोर करते हैं फिर फौजों के ऊपर लड़वाने के लिए। ये गद्दार है मुल्क के हमारे एक्चुअली। असेंबली में बताया जी मुस्लिम लीग नून ने 35 बिलियन सर, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी 35 बिलियन डॉलर और 33.5 बिलियन डॉलर वापस कर दिया। हमने तो पता नहीं कौन। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बेग साहब क्या कहेंगे? जी साहब की आपने बातें सुनी, सदीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना। वो तो इस तरह बता रहे हैं जैसे शायद पता नहीं दूध की नहरें बह रही थी, शहद की नहरें थी, और 15-20 रुपये आटा गिनवा रहे हैं। जी चाहे जी साहब कहें या सिद्दीकुल फारूक साहब कहें, हकायक से कोई भी चस्पोशी नहीं कर सकता, और इसका फैसला सबसे पहले वो आवाम करेगी, कर चुकी है कि जो बराह रास्त से मुतासिर हुई है। देखें यहाँ पे सिर्फ ज़बानी बातें मुझे दिखती हैं, और आज भी जो दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही है वो दोनों अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे ये फैसला अब आवाम करेगी, और वो वक्त दूर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आवाम उस हाल से निकल गई है जो कल तक सिर्फ सोचती थी, बैठती थी, आज वो अमली तौर पर मुतहरिक हो गई है और बहुत बाशऊर हो गई है। चलिए ठीक है, लास्ट 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहूँगा मिर्जा साहब की बात पे कि मैं आवाम को कहूँगा जहाँ 40 साल से बेड़ा गर्क मुल्क का हुआ, वहाँ पे 2.25 साल ये जो बैठ के अभी शोर कर रहे हैं, 2 साल में कुछ नहीं हो जाता, 2.25 साल में इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें बेहतरी में, और थोड़ा सा वक्त दें और इंशाल्लाह खुद देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर वापस वही नहीं 1960, 50, 60, 70 में वापस चला जाएगा, उसी तरह एशियन टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा वक्त दें बस पाकिस्तान को, या आप पाकिस्तान की अवाम इमरान खान वज़ीर आज़म को साथ दें। ईमानदार वज़ीर आज़म हमें मिला है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये भी हमारे पे कि हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला, और आप देखें मुल्क हमारे कैसे प्रॉस्पर करता है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मिर्ज़ा आलम बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वज़ीर आज़म ईमानदार हैं, दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, इंटरनेशनल इमेज इनका बहुत अच्छा है। हमें इस वक्त मौजूदा हुकूमत का साथ देना होगा, और हुकूमत का साथ दें या ना दें, लेकिन पाकिस्तान का साथ ज़रूर दें। महंगाई बिल्कुल हो रही है, महंगाई को कंट्रोल करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि वो महंगाई के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनका आवाम के साथ दिल धड़कता है, और जब महंगाई हो रही है, आम आवाम की परेशानियाँ मैं जब सुनता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा भी दिल धड़कता है। ऐसा कहना है वज़ीर आज़म साहब का। वो कह रहे हैं कि मुझे आवाम के दुख का, दर्द का एहसास है, लेकिन आवाम की आड़ में, और ये जो आजकल जलसे जुलूस हो रहे हैं, PDM इत्तेहाद है, इसकी आड़ में अगर कोई मुल्की इदारों को बदनाम करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, पाकिस्तान मुखालिफ किसी का अगर बयानिया होगा, तो वो बयानिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।